हे गाइस, कैसे आप लोग। सो फाइनली आपका लॉ का पेपर बाबू समाप्त हो गया और अब बारी है टैक्सेशन की। नाउ लॉ का पेपर बाबू जैसा भी गया, अच्छा या बुरा, उसको प्रणाम कीजिए, वो तो चला गया। अब बात करते हैं ग्रुप वन के लास्ट सबसे बड़े बट माइंड यू एक स्कोरिंग पेपर, दैट इज योर टैक्सेशन। आपके पास इफेक्टिवली 1.5 डेज हैं। अब बहुत जरूरी है ना कि हम इसको बहुत ही इफेक्टिव यूज करें, क्योंकि सी अगर आपने तमीज से पढ़ाई करी है तो ऑल दैट यू नीड टू डू, सब कुछ जो आपने पढ़ा है एक बार आपकी नजरों के सामने आ जाए। याद नहीं करना है, उतना तो टाइम ही नहीं है, अब केवल ओवरव्यू हो जाए, जितना आपने पढ़ा है वो काफी है। अब सिलेबस बड़ा है तो मैंने बाबू चैप्टर वाइज डिपेंडिंग अपॉन जो चैप्टर जितना बड़ा है एंड जिसका जैसा वेटेज है, मैंने नंबर ऑफ मिनट्स डिटरमाइन किया है। माइंड यू आप थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो, बट बाय एंड लार्ज आपको इसको फॉलो करना चाहिए इफेक्टिवली। आप समझिए, अभी से लेकर जब आपका 9th को एग्जाम होगा 2 बजे, अपना इफेक्टिवली पढ़ सकते हो। मोटा मोटा 26 आवर्स, इफेक्टिव आवर्स की बात कर रहा हूं। उसमें आपको सोना है, मे बी रिलैक्सेशन करना है, दैट इज फाइन। इफेक्टिव आवर आपका बाबू 26 आवर्स है, अभी से लेकर परसों के दोपहर 2 बजे तक, क्योंकि एग्जाम स्टार्ट होगा। आप पढ़ाई करोगे दोपहर के 12 बजे तक। इफेक्टिव आवर जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है 26-27 आवर्स होता है। अब इसमें बाबू कैसे करें, तो सी किसी भी बच्चे को अगर 80 प्लस का टारगेट रखना है तो उसका रास्ता सबसे पहले गुजरेगा जीएसटी से। जीएसटी के क्वेश्चन कंपैरेटिवली छोटे होते हैं और डायरेक्ट होते हैं। तो जीएसटी पे बाबू हम फोकस करेंगे कि 45 आउट ऑफ 50 जो कि आ सकता है। अब कैसे आएगा, तो अभी 7 बजे से आप स्टार्ट करेंगे अपनी पढ़ाई। आज के आज रात में सोने से पहले, क्योंकि आई अंडरस्टैंड आपने लॉ में काफी एफर्ट लगाया है, थोड़ा सा आप भी थक गए हो, फिर भी आप अपने आप को थोड़ा सा एनर्जाइज कीजिए। 5.5 आवर्स की पढ़ाई आज निपटा लीजिए। अच्छा, हो सकता है कि आपको सर नींद आ रहा हो, आप 12 बजे जल्दी सोते हो, आप सवेरे उठते हो, इन दैट सिनेरियो इट्स फाइन। मैं बस ये चाहता हूं कि आप पहले ही इसको निपटाइए। ये जो चैप्टर्स है, वैल्यू, आईटीसी, एग्जामिशन, ये हर बार आता है। टाइम ऑफ सप्लाई लास्ट बार नहीं आया था, इस बार आने के चांसेस है, इसमें अमेंडमेंट भी है। प्लेस ऑफ सप्लाई अगेन इस बार आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सप्लाई में चांस थोड़ा कम है, बट ये बेसिक चैप्टर है। और चार्ज में भी बाबू तो पहला 3 तो हर बार ही आता है, और टाइम, प्लेस एंड चार्ज का मुझे लगता है इस बार क्वेश्चन आएगा। अब अगर आप जल्दी सोते हो तो आप पहला 4 कर लीजिएगा, बाकी कल सवेरे उठ के कीजिएगा। अगर आप थोड़ा लेट सोते हैं तो 1 बजे तक आप ये सारा निपटा के सोइए। अगले दिन आप स्टार्ट कीजिए 8:30 है। अगेन अगर आप अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाले हो तो आप आज प्लेस ऑफ सप्लाई तक निपटा लीजिए और सवेरे 6 बजे उठकर सप्लाई और चार्ज स्टार्ट कर दीजिए। तो जिसको जैसा पसंद आता है। अगले दिन सवेरे चैप्टर का नंबर ज्यादा है, पर सारे छोटे चैप्टर्स हैं। एक रजिस्ट्रेशन में टाइम लगेगा, बट बाकी टैक्स इनवॉइस वगैरह, पेमेंट, टीडीएस, ई वे बिल, रिटर्न्स, ये काफी छोटे हैं। इस बार रिटर्न से बाबू क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा है, टीडीएस थीसिस से बहुत ज्यादा है। पेमेंट में आप इंटरेस्ट नहीं भी करोगे, काम चल जाएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन बस एक बार ओवरव्यू करना है, डिटेल में बिल्कुल नहीं जाना है। आप बस इतना कर लेना, टैक्स सब्ज्यूम्ड एंड नॉट सब्ज्यूम्ड। अगर आप इतना भी कर लेते हो आपका काम चल जाएगा पूरे इंट्रोडक्शन में, सब्ज्यूम्ड एंड नॉट सब्ज्यूम्ड। ठीक है, कोशिश करेंगे हम किसी भी हालत में 1 बजे तक निपट जाए। याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि मैंने ये गलत कैलकुलेशन किया 4 घंटे का। 8:30 बजे से 12:30 बजे, आधे घंटे का आप भी तो बीच में ब्रेक लोगे। तो मैंने जो टाइम लिमिट दिया है वो सफिशिएंट दिया है, फ्लेक्सिबल दिया है कि आप अपना ब्रेक भी लेते रहें और रिवाइज भी कर लें।
नेक्स्ट सर रिवाइज कैसे करें, चालीसा, क्लास नोट, दिव्यास्त्र क्या करें? सी सबसे इफेक्टिव तरीका है आपको ना चालीसा ओवरव्यू करना है बाबू, एकदम डिटेल में नहीं, आपने पहले तो पढ़ा ही हुआ है। जब आप चालीसा देखोगे तो आपका ना सब कुछ रिकॉल होना स्टार्ट होगा। आप बस एक बार रीडिंग मान लीजिए, जहां जहां आपको लगता है कि नहीं नहीं ये थोड़ा सा ट्रिकी है, उस पर थोड़ा ज्यादा टाइम दे दीजिए। और उसको करने के बाद जो मैंने ट्रिकी क्वेश्चन का लिस्ट दिया है वो अगेन कंप्लीट नहीं करना है, केवल ऑडिट करना है। सर क्या हम प्रैक्टिस करें लिख के? उतना समय नहीं है, बट आई विल सिंसियरली सजेस्ट कि आप 1 घंटा दीजिएगा रिटन प्रैक्टिस के लिए, बस 1 घंटा, जीएसटी की बात कर रहा हूं। तो ये जो मैंने टाइम लिमिट दिया है इसमें 1 घंटा बचाकर आप आईटीसी चैप्टर का रिटन प्रैक्टिस 1 घंटा कर लीजिएगा। मोटा मोटा 1 से 2 क्वेश्चन, उससे ज्यादा ना टाइम मिलेगा ना कर पाओगे। 1 से 2 क्वेश्चन, इनफैक्ट एक क्वेश्चन करोगे तो 20 मिनट लगना चाहिए, 20 से 25 मिनट। तो 1 2 3 एज ए केस में भी आप ऐसे बोल दो कि सर 1 घंटा ना करके हम आधे घंटे कर लेंगे, वो भी चलेगा। बट 1 से 2 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। फिर आएगा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स बहुत बड़ा है। अब इसको कैसे किया जाए? तो कल 1 बजे तक आपका जीएसटी समाप्त हो जाएगा आराम से, आधा घंटा आप रिटन प्रैक्टिस भी कर लोगे, 1:30 बजे तक आप सॉर्टेड हो। फिर लंच वगैरह करके मेक श्योर कि भाई साहब 2 बजे आपका इनकम डे स्टार्ट हो जाए, क्योंकि जीएसटी छोटा है, हमने 9.5 घंटा दिया है, क्योंकि हमें मार्क्स चाहिए उसमें ज्यादा। इनकम टैक्स चूंकि बहुत बड़ा है, क्वेश्चन भी कई बार घुमा कर आता है, तो हम इसमें ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। इन टोटलिटी 14 आवर्स इतना देना पड़ेगा क्योंकि बड़ा है। अब यहां पर भी ना कई बार क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट आता है, तो आप स्टार्ट कीजिए एकदम सीक्वेंस वाइज। रेजिडेंशियल इंसिडेंस, अच्छा बच्चा बोला सर आप मैराथन दोगे, आंसर इज यस। कंप्लीट नहीं बट इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स में करवा दूंगा। तो जीएसटी में मैं आपका वैल्यू आईटीसी एग्जामिशन करवा दूंगा। जो इनकम टैक्स है, रेजिडेंशियल इंसिडेंस, पीजीपी, कंप्यूटेशन, मतलब कुछ ना कुछ मैं आपका करवा दूंगा। इंपॉर्टेंट वाले सारे सेशन आपके मैंने शेड्यूल करवा दिए हैं। हाउस प्रॉपर्टी छोटा है, सैलरी बड़ा है। इस बार बाबू कैपिटल गेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, आएगा। कुछ चैप्टर जो कि वैसे छोटे हैं बट हर बार आते हैं, फाइलिंग ऑफ रिटर्न। फाइलिंग ऑफ रिटर्न में इस बार ना आधार को आप इग्नोर कर सकते हो, पैन जो कोड करना होता है वो कर लीजिएगा, एंड जो रिटर्न चैप्टर है बाकी वाला वो तो कर ही लीजिएगा। 2 नंबर से 4 नंबर उससे आ जाता है। फाइलिंग रिटर्न हो गया, क्लबिंग सेट ऑफ हो गया, छोटे हैं बट इंपॉर्टेंट है, टीडीएस हो गया। अच्छा तो ये अगेन पीजीपी सबसे बड़ा है। मैंने 120 मिनट यहां पे इसलिए दिया है क्योंकि ना कंप्यूटेशन में एक तरह से आपको पीजीपी का ही मेजर पार्ट आता है, तो वहां पे भी रिवाइज हो जाएगा। और ये टाइम आप देख लेना, जो जितना बड़ा उसके अकॉर्डिंग मार्क्स एलोकेट हुआ है। इसमें भी आप एक क्वेश्चन का रिटन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, या 1 से 2 क्वेश्चन का। कंप्यूटेशन वाले सर टाइम मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। जब आप परसों उठोगे तो आपके पास ना केवल टीडीएस एंड कंप्यूटेशन बचेगा। टीडीएस बाबू 90 मिनट बहुत है, उससे जल्दी हो जाएगा। कंप्यूटेशन में ना टेक्स्ट वाला पार्ट जो रिवाइज करना है वो तो बहुत कम है, आधे घंटे से 40 मिनट बहुत है आपको रिवाइज करने के लिए। क्योंकि कंप्यूटेशन तो बेसिकली आपने डूइंग द चैप्टर ही कर लिया होगा। जो एक्स्ट्रा बचता है एमटी, ओटीआर, डीटीआर, वो सब 40 मिनट बहुत है। बाकी समय आप प्लीज रिटन प्रैक्टिस 1 से 2 क्वेश्चन करके जाइएगा। अभी बाबू समय है दिमाग को एकदम शांत रखने का। अगर थोड़ी सी बेचैनी लग रही है कि सर बहुत थक गए हैं, ऑलवेज रिमेंबर यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। बहुत सारा एफर्ट लगा हुआ है आपके पीछे। अंतिम समय में बस अपने दिमाग को शांत रख के ईमानदारी से कर लेना है। अच्छा सर क्या हम मैराथन करें या सेल्फ करें? सी अगर आप सेल्फ कर सकते हो बेस्ट है, इससे कोई टक्कर नहीं है। वरना आप ये भी कर सकते हो कि मैं जब 7 बजे आऊंगा तो मैं
कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स से आपको पुश दे दूंगा। जीएसटी में अभी 7 बजे और इनकम टैक्स में कल 7 बजे। एंड उसके बाद आप आराम से अपना सेल्फ स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो। बाकी आपके ट्रिकी क्वेश्चन की लिस्ट, आपका जो भी मैराथन है, डिटेल मैराथन, वो सब रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है। उन सब का लिंक एक एक्सेल में इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में पिंड है, तो वो आप रेफर कर सकते हो। दैट्स इट। ख्याल रखिएगा, कमी से पढ़ाई कीजिए। कई दिनों की मेहनत को अब साकार करने का टाइम आ गया है। कोई भी डाउट है, आपको पता है हम लोग एकदम एक्सेसिबल हैं। आप टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे डालिएगा एंड आई विल रिजॉल्व इट। बाय बाय, गॉड ब्लेस, लेट्स क्रैक इट विद द टारगेट कि 45 प्लस जीएसटी में, 40 के राउंड में इनकम टैक्स में 85 हमारा आ जाए। बाय बाय, गॉड ब्लेस, ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।